आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, कई बार सही एंट्री लेने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं होता? सही स्ट्रैटेजी जानने के बावजूद अकाउंट धीरे धीरे खाली क्यों हो जाता है? क्यों कभी मार्केट के छोटे मूव्स भी दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं? असल में ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट या इंडिकेटर से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही मन से। जब ट्रेडर शांति खो देता है तो वो समझ खो देता है, और जब समझ चली जाती है तो फैसले भी डगमगाने लगते हैं। एक बार सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ डर या गुस्से में आकर ट्रेड काट दी और कुछ मिनट बाद वही स्टॉक ऊपर चला गया। यही तो है ट्रेडिंग की असली कहानी, जहां जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा शांत रह सकता है। तो आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे क्यों जो ट्रेडर शांति खो देता है वो पैसा भी खो देता है, और कैसे आप अपने भीतर की शांति को संभालकर ट्रेडिंग को सिर्फ एक गेम नहीं, एक कला बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि उसे हर ट्रेड में जीतना है। वो चार्ट्स देखता है, इंडिकेटर्स लगाता है, न्यूज़ पढ़ता है और ये मान लेता है कि अगर उसने सब कुछ टेक्निकली सीख लिया तो वो पैसा कमा लेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वही चार्ट्स उल्टा चलने लगते हैं, जब हर सही लगने वाला ट्रेड लॉस में बदल जाता है, तो वो सोचने लगता है, क्या मार्केट मेरे खिलाफ है? लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता। मार्केट तो बस वही करता है जो उसे करना है, ऊपर जाना या नीचे आना। असल जंग बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, कोई इनसाइडर नहीं, बल्कि उसका अपना अनस्टेबल माइंड होता है। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो दिमाग डर जाता है, जब मार्केट चढ़ता है तो दिमाग लालची हो जाता है, और डर और लालच ये दोनों ही आपकी पीस ऑफ माइंड को तोड़ देते हैं। जब शांति टूटती है तो सोचने की क्षमता भी टूट जाती है, और फिर फैसले इमोशन पर ली जाते हैं, लॉजिक पर नहीं। एक शांत ट्रेडर वही है जो हर सिचुएशन में ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट की हर मूवमेंट बस एक वेव है, और उसका काम उस वेव को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसके साथ बैलेंस बनाकर चलना है। जैसे एक सर्फर समुद्र की लहरों को नहीं रोकता, बल्कि उनकी रिदम को समझकर खुद को उनमें स्थिर रखता है, उसी तरह ट्रेडर को भी अपनी इमोशंस की लहरों को समझना पड़ता है, तभी वो स्थिर रह सकता है। जब आप शांति में होते हैं तो आपका दिमाग साफ सोचता है। आपको दिखता है कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ पेशेंस जरूरी है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो हर टिक आपके लिए इमोशनल सिग्नल बन जाता है। हर रेड कैंडल एक डर का रिमाइंडर बन जाती है, और हर ग्रीन कैंडल एक लालच का ट्रैप। यही वो जगह है जहां ट्रेडर अपनी समझ खो देता है, और ट्रेड मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से हारता है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां जीतने के लिए फास्ट सोचने से ज्यादा जरूरी है स्लो और स्टेबल रहना, क्योंकि मार्केट हमेशा तेज चलता है, लेकिन दिमाग अगर उससे भी तेज भागने लगे तो आप डिसीजंस नहीं, रिएक्शंस लेने लगते हैं, और रिएक्शंस में कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ रिग्रेट होता है। इसलिए समझिए, असली दुश्मन वो नहीं जो आपके खिलाफ ट्रेड ले रहा है। असली दुश्मन वो बेचैनी है जो आपके भीतर ट्रेड के दौरान उठती है, वो डर जो आपको एंट्री से पहले रोकता है, वो गुस्सा जो आपको रिवेंज ट्रेड करने पर मजबूर करता है, वो अधीरता जो आपको सिस्टम तोड़ने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि कैसे शांत रहकर वॉलेटाइल सिचुएशन में भी सही सोचना है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। क्योंकि शांति सिर्फ मन की स्थिति नहीं है, ये एक ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। और जब ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है, तब मार्केट की हर गिरावट भी डर नहीं लगती, बल्कि एक मौका लगती है। जब मन अशांत होता है तो चार्ट साफ दिखते हुए भी धुंधले लगते हैं, जो सिग्नल साफ नजर आ रहे होते हैं वो भी भ्रम लगने लगते हैं। और यही कारण है कि हर बड़ा ट्रेडर, हर सफल निवेशक एक ही बात दोहराता है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह हमारे हाथ में है।
देखिए, शांति का मतलब ये नहीं कि आप बिना डर या भावनाओं के इंसान बन जाएं। शांति का मतलब है भावनाओं को देखना, लेकिन उनके गुलाम न बनना। जब आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो वो सीधे रिएक्ट करता है, और रिएक्शन हमेशा लॉस देता है। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर सेकंड निर्णय लेना पड़ता है, और अगर वो निर्णय गुस्से, डर या लालच से प्रभावित हो जाए तो कितना भी परफेक्ट सिस्टम हो, वो फेल हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली और प्राइस थोड़ा नीचे गया, बस थोड़ा सा, लेकिन अंदर डर उठा, अब तो लॉस होगा। आपने जल्दी से सेल कर दिया और कुछ देर बाद वही स्टॉक ऊपर चला गया। क्या हुआ यहाँ? स्ट्रैटेजी तो सही थी, लेकिन शांति नहीं थी, और जब शांति नहीं तो पेशेंस भी नहीं। असल में ट्रेडिंग में हर कैंडल आपको एक मैसेज देती है। वो कहती है, मैं ऊपर नीचे होती रहूंगी, लेकिन तुम अपने अंदर स्थिर रहो। क्योंकि हर बार जब आप काम रहते हैं, आपका दिमाग क्लैरिटी से काम करता है। वो इंपल्स नहीं बनाता, वो डेटा पर चलता है। और यही वो पल है जब ट्रेडर फ्रॉम इमोशनल टू प्रोफेशनल बनता है। आप गौर करें, जो ट्रेडर्स मार्केट में सालों से टिके हैं, वो किसी मैजिकल स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं टिके। वो टिके इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को समझ लिया। उन्होंने सीखा कि लॉसेस भी गेम का हिस्सा हैं और पेशेंस ही प्रॉफिट की नींव है। शांति एक ऐसी एनर्जी है जो डिसीजन मेकिंग को मजबूत करती है, और डिसीजन ही तो ट्रेडिंग की कोर स्किल है। अगर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं तो मार्केट की हर वॉलेटिलिटी आपको डराएगी नहीं, बल्कि गाइड करेगी। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं देखते, आप मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और वही असली एज है जो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती। एक शांत ट्रेडर वही होता है जो कैओस में भी क्लियर सोच रखे। जब बाकी सब घबरा कर बेच रहे हों, तब वो सोच रहा होता है, क्यों बेच रहे हैं? जब सब खरीदारी में बह गए हों, तब वो कामली पूछ रहा होता है, क्या वाकई अभी खरीदने का वक्त है? यही माइंडसेट एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। इसलिए याद रखिए, शांति कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल टूल है। क्योंकि मार्केट कभी शांत नहीं रहने वाला, लेकिन अगर आप रहेंगे तो आप उस नॉइज में भी अपॉर्चुनिटी सुन सकेंगे। और शायद यही वो फर्क है जो एक हारने वाले और एक जीतने वाले ट्रेडर में होता है। वन लूजेस पीस फर्स्ट, द अदर प्रोटेक्ट्स इट टिल द एंड। कभी गौर किया है, जब मार्केट अचानक गिरता है तो सिर्फ चार्ट नहीं गिरते, हमारा दिल भी गिर जाता है। स्क्रीन पर दिखता है 2% और अंदर लगता है जैसे कुछ छिन गया हो। उस पल में ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो मार्केट को नहीं, अपने मन को हार जाता है। जब शांति टूटती है तो सबसे पहले हमारी क्लैरिटी खत्म होती है, फिर धीरे धीरे लॉजिक, पेशेंस और डिसिप्लिन सब बह जाते हैं। मन की यह अशांति किसी तूफान की तरह होती है जो कुछ भी स्थिर है उसे हिला देती है। और जब मन हिल जाता है तो फैसला कभी सही नहीं हो सकता। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक सही ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे गया, आपने घबराकर एग्जिट कर दिया, और कुछ मिनट बाद वही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। उस वक्त हम खुद से झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, लॉस छोटा था, लेकिन अंदर से जानते हैं कि असली नुकसान पैसे का नहीं था, कॉन्फिडेंस का था। हर बार जब आप अपनी स्ट्रेटजी के खिलाफ जाते हैं तो आपका भरोसा कमजोर पड़ता है, और यही वो पल होता है जहां आप शांति भी खोते हैं और डायरेक्शन भी। ट्रेडिंग में हार तब नहीं होती जब चार्ट नीचे जाता है, हार तब होती है जब आपका दिमाग अस्थिर हो जाता है। क्योंकि एक बार मन डगमगा गया तो हर कैंडल एक डर बन जाती है, हर सिग्नल एक शक बन जाता है, और जब डर और शक एक साथ हों तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। जो ट्रेडर शांति खो देता है वो अपनी जजमेंट खो देता है। वो चार्ट नहीं पढ़ता, वो इमोशंस पढ़ता है। वो डेटा पर नहीं चलता, वो डर पर चलता है, और डर का कोई लॉजिक नहीं होता। डर सिर्फ एक चीज सिखाता है, जल्दी भागो। लेकिन ट्रेडिंग में जो भागता है वो टिकता नहीं। शांति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपको केओस के बीच भी सोचने की क्षमता देती है। मार्केट में नॉइज हमेशा रहेगा, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट ओपिनियंस, सडन स्पाइक्स, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं।
लेकिन एक शांत दिमाग इन्हें सिग्नल नहीं समझता, बल्कि बैकग्राउंड साउंड की तरह इग्नोर करता है। वो सिर्फ अपने प्रोसेस पर भरोसा करता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप हर लॉस को फाइनल नहीं मानते, बल्कि फीडबैक की तरह देखते हैं। लेकिन जब शांति नहीं रहती तो हर छोटा नुकसान भी इंसल्ट लगने लगता है। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी को कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। और शांति के बिना कोई भी ट्रेडर उस डिजर्विंग जोन तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए याद रखिए, हर बार जब आप डर या गुस्से से ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं खोते, आप अपने भीतर की वो संतुलन खोते हैं जो सफलता की जड़ है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल एनालिसिस नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। और ये कंट्रोल सिर्फ तभी आता है जब आपका मन शांत होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप प्रिडिक्टेबल रह सके, काम, कंसिस्टेंट और सेंटर्ड, तो दुनिया की कोई वॉलेटिलिटी आपको गिरा नहीं सकती। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो समझता है कि असली जंग मार्केट के साथ नहीं, खुद के साथ है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कभी खुश करेगा, कभी डराएगा। लेकिन जो ट्रेडर अपने भीतर की स्टेबिलिटी नहीं बना पाता, वो हर बार उस अनिश्चितता के आगे झुक जाता है। इसीलिए समझना जरूरी है कि मार्केट को हराने की कोशिश छोड़िए, खुद को जीतना शुरू कीजिए। जब कोई ट्रेडर खुद को जीत लेता है तो मार्केट का हर मूव उसके लिए एक मैसेज बन जाता है, न कि थ्रेट। वो डरता नहीं, ऑब्जर्व करता है। वो गुस्से में नहीं आता, पेशेंस रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे समुंदर की लहरों को रोकने की कोशिश करना, नामुमकिन। लेकिन अगर आप अपनी बोट को स्टेबल रखना सीख जाएं, तो वही लहरें आपको आगे भी ले जा सकती हैं। सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वो है जो हर गलती से शांत रहकर सीख सके। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस खत्म नहीं किए जा सकते, पर उनसे घबराना खत्म किया जा सकता है। और ये तभी संभव है जब आप समझ जाएं कि हर लॉस एक लेसन है, न कि पनिशमेंट। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी नज़र उस लेसन पर जाती है, लेकिन जब आप घबराते हैं तो आप सिर्फ लॉस पर ध्यान देते हैं। और जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी बहती है। इसलिए शांति सिर्फ इमोशन नहीं, एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमेशा जानता है कि उसका काम प्रेडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन है। उसे नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन उसे पूरा भरोसा होता है कि जो भी होगा वो अपनी पीस को नहीं खोएगा। और यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि जहां एक ऑर्डिनरी ट्रेडर हर रेड कैंडल देखकर घबरा जाता है, वहीं एक मैच्योर ट्रेडर वही कैंडल देखकर सोचता है, यह अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। वो हर स्थिति में एनालाइज करता है, रिएक्ट नहीं करता। जब आप इस लेवल की अवेयरनेस पर पहुंच जाते हैं तो आपका माइंड और मार्केट एक रिदम में चलने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि काल्मनेस ही क्लैरिटी लाती है। बिना शांत मन के न तो स्ट्रेटजी काम करती है, न रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि स्ट्रेटजी वही एग्जीक्यूट कर सकता है जो पैनिक में भी स्थिर रह सके। शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं है, शांति का मतलब है बैलेंस्ड एक्शन। वो अवस्था जहां आप जानते हैं कब एंटर करना है, कब होल्ड करना है, और सबसे जरूरी, कब कुछ नहीं करना है। बहुत बार कुछ नहीं करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होता है, और यह विजडम सिर्फ एक शांत मन से आता है। ट्रेडिंग में इनर पीस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक वेपन है। जब बाकी सब ट्रेडर्स इमोशन में डिसीजन ले रहे होते हैं, उस समय आपका शांत मन आपको मार्केट की लैंग्वेज पढ़ने देता है। और जो मार्केट को सुन सकता है वही मार्केट से अर्न भी कर सकता है। क्योंकि असली जीत चार्ट्स पर नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब आप खुद को काम रख पाते हैं, जब केओस के बीच भी आपका मन कहे, आई एम स्टिल इन कंट्रोल। अब सवाल उठता है, क्या शांति को बनाए रखना सीखा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शांति कोई इमोशन नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन है। ये कुछ ऐसा है जिसे हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को रोज ट्यून करता है। अगर वो एक दिन भी ध्यान न दे तो उसकी धुन बिगड़ जाती है।
वैसे ही ट्रेडर का मन भी रोज ट्यून होना चाहिए, शांत, केंद्रित और जागरूक। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी होती है अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं, मानसिक थकान देती है। हर बार जब आप बेवजह चार्ट देखते हैं, हर बार जब आप अपनी पुरानी गलती को याद करते हैं या किसी और के प्रॉफिट से खुद की तुलना करते हैं, उस समय आप अपनी इनर पीस को खो देते हैं। इसीलिए मार्केट में जितना जरूरी है एंट्री और एग्जिट, उतना ही जरूरी है डिटैचमेंट। इसका मतलब है ट्रेड करते समय पूरे मन से प्रेजेंट रहो, लेकिन ट्रेड खत्म होते ही उसे छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप हर ट्रेड का बोझ अपने साथ लेकर चलेंगे तब तक अगला निर्णय क्लियर नहीं हो पाएगा। शांति बनाए रखने की असली कला वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं काम हूं? क्या मैं तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो बेटर है उस दिन कुछ भी ना करें। एक भी गलत ट्रेड आपके कई अच्छे ट्रेड्स की मेहनत मिटा सकता है। ट्रेडिंग में कोई कंपल्शन नहीं होती, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है, और ये कॉन्शियसनेस तब बढ़ती है जब आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ये छोटा सा अभ्यास है पर असर गहरा है। हर बार जब मार्केट वॉलेटाइल हो, कुछ गहरी सांसें लें। इससे आपकी बॉडी और ब्रेन के बीच बैलेंस बनता है। आपको लगेगा कि ये छोटी बात है, लेकिन यही छोटी बात बड़े डिसीजंस को स्थिर रखती है। एक शांत ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं देखता, वो खुद को भी देखता है। वो जानता है कि कब उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो गया है और कब जरूरत से ज्यादा डर गया है। वो समझता है कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट एनालिसिस नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस है। हर लॉस के बाद वो ब्लेम नहीं करता, वो पूछता है मैंने कहाँ पेशेंस खोया। हर प्रॉफिट के बाद वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो पूछता है क्या मैंने डिसिप्लिन रखा। यही इंट्रोस्पेक्शन उसकी स्ट्रेंथ बनता है। शांति बनाए रखना कोई टेम्पररी स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप इसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव आपको अस्थिर नहीं कर पाता। तब आप समझते हैं कि हर कैंडल एक टेस्ट है, और हर टेस्ट का सही जवाब सिर्फ शांत मन से दिया जा सकता है। क्योंकि एक काल्म ट्रेडर जानता है मार्केट में जीतने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, और वो स्टेट सिर्फ शांति से आती है। जब मन शांति की अवस्था में पहुंचता है तब ट्रेडर सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू करता है। अब वो चार्ट से ज्यादा अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता है। उसे समझ आने लगता है कि असली युद्ध कैंडल्स के बीच नहीं, विचारों के बीच चल रहा है। हर बार जब ग्रीड या फियर सिर उठाते हैं, वो जानता है कि ये इमोशंस उसके खिलाफ नहीं हैं, ये बस सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि उसका माइंड अभी अनस्टेबल है। और जिस दिन ट्रेडर इन सिग्नल्स को सुनना सीख जाता है, उसी दिन वो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से मैच्योर ट्रेडर बन जाता है। शांति का असली मतलब यही है, अपने अंदर के तूफान को पहचानना और उसे डायरेक्शन देना। क्योंकि अगर तूफान को रोकने की कोशिश की तो वो और उग्र होगा, लेकिन अगर आप उसे समझकर गाइड करें तो वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ा सकती है। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। हर मिस्टेक को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। हर लॉस को रिग्रेट मत करो, रिफ्लेक्ट करो। क्योंकि रिफ्लेक्शन ही वो दर्पण है जिसमें आप अपने ग्रोथ को देख सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि काल्म रहना मतलब इमोशंस को दबाना है, पर सच्चाई ये है कि काल्मनेस का मतलब है हर इमोशन को उसके प्योर रूप में देखना, बिना उसे जज किए। जब आप लॉस से डरते नहीं और प्रॉफिट से मदहोश नहीं होते, तब आपकी हर ट्रेड एक मेडिटेटिव एक्ट बन जाती है। उस समय आप सिर्फ मार्केट में नहीं, एक हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस में ऑपरेट कर रहे होते हैं। यही वो जगह है जहां माइंड और मार्केट दोनों एक रिदम में चलने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आपका मन भीतर से शांत है तो हर फ्लक्चुएशन आपके कॉन्फिडेंस को नहीं हिला पाएगा। मार्केट गिरेगा तो भी आप क्लियर सोच पाएंगे, और अगर बढ़ेगा तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपने कंट्रोल बाहर से भीतर की ओर शिफ्ट कर दिया है। अब आपकी स्टेबिलिटी किसी चार्ट, न्यूज़ या प्रॉफिट पर निर्भर नहीं है, वो आपके अंदर है। यही वह मोमेंट है जहां शांति पावर बन जाती है, वो पावर जो आपको हर केओस के बीच सेंटर्ड रखती है। और यही वह अवस्था है जहां से असली ट्रेडिंग मास्टरी शुरू होती है। वहां से आप ट्रेड्स नहीं, डिसीजंस एग्जीक्यूट करते हैं।
वहां हर क्लिक एक अवेयरनेस के साथ होता है, हर स्टॉप लॉस एक लेसन बन जाता है, क्योंकि तब आप समझ चुके होते हैं कि जीत और हार दोनों टेम्पोरेरी हैं, पर आपका इनर बैलेंस परमानेंट हो सकता है अगर आप उसे बचाए रखें। संगीत थोड़ा फेड होता है, आवाज में गहराई और शांति का मिलाजुला भाव। ट्रेडिंग में शांति का मतलब है केओस के बीच क्लैरिटी खोजना, और जो ये कला सीख गया उसके लिए मार्केट अब बैटलफील्ड नहीं रहता, वो मेडिटेशन हॉल बन जाता है। जब एक ट्रेडर अंदर से शांत हो जाता है तब वो सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं रहता, वो एक साधक बन जाता है। वो जानता है कि हर ट्रेड, हर कैंडल, हर फ्लक्चुएशन उसे कुछ सिखाने आई है। अब वो मार्केट से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ फ्लो करता है। जैसे एक नदी को रोकने की बजाय उसकी दिशा में बहना सीखना, यही असली ट्रेडिंग विजडम है। शांति का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस से मुक्त हो गए हैं। शांति का मतलब है कि अब इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते। जब लॉस होता है तो आप पैनिक नहीं करते, आप पॉज लेते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो आप सेलिब्रेट नहीं करते, आप एनालाइज करते हैं, क्योंकि अब आपके लिए मार्केट सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं रहा, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का टूल बन गया है। देखिए, हर सफल ट्रेडर के पीछे एक शांत मन होता है। जो अंदर से स्थिर है वही बाहर की वॉलेटिलिटी को संभाल सकता है, और जो भीतर से रेस्टलेस है वो चाहे कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजी क्यों ना बना ले, वो हर छोटे मूवमेंट में डर और लालच के बीच झूलता रहेगा। यही कारण है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इज एवरीथिंग कहा जाता है, क्योंकि चार्ट्स आपको डायरेक्शन दिखाते हैं लेकिन माइंड आपको डिसीजन करवाता है। जब आप हर डिसीजन शांति से लेते हैं तो आपके अंदर एक क्लैरिटी जन्म लेती है। वो क्लैरिटी आपको बताती है कि कब रुकना है, कब एक्शन लेना है और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और यही क्लैरिटी कंसिस्टेंसी में बदलती है, क्योंकि काम माइंड ही कंसिस्टेंट एक्शंस दे सकता है और कंसिस्टेंट एक्शंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। सोचिए, अगर आपके अंदर शांति है तो लॉस भी आपको तोड़ नहीं सकता और प्रॉफिट भी आपको अंधा नहीं बना सकता। तब आप हर दिन एक स्टूडेंट की तरह सीखते हैं, न कि गैम्बलर की तरह खेलते हैं। आप हर लॉस में फीडबैक देखते हैं, हर प्रॉफिट में ह्यूमिलिटी। और जब माइंडसेट इस स्तर पर पहुंच जाता है तो ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहती, वो एक जर्नी बन जाती है, सेल्फ मास्टरी की जर्नी। तो याद रखिए, जो ट्रेडर शांति खो देता है वो पैसा भी खो देता है, लेकिन जो अपनी शांति को बचाए रखता है उसके पास सबसे बड़ा वेपन होता है, द पावर ऑफ काम। और इस पावर के सामने कोई मार्केट, कोई फ्लक्चुएशन, कोई केओस टिक नहीं सकता, क्योंकि जब मन शांत है तो हर ट्रेड साफ दिखता है, और जब ट्रेड साफ दिखता है तभी असली प्रॉफिट आता है, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि समझ में। क्योंकि असली जीत चार्ट्स पर नहीं होती, असली जीत उस मन की होती है जो हर हाल में शांत रहना जानता है।